सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी की। ये जो सत्ता के दलाल थे ये समझते थे कि दिल्ली में और दिल्ली के सत्ता के गलियारे में पर इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो लूट लाबी थी वो अपना संवैधानिक अधिकार मानकर काम करती थी। और सबसे पहला काम दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी का हुआ, और जिसका नतीजा है कि आज हम जब 3 साल के बाद भी आपसे बात कर रहे हैं तो गर्व के साथ बात कर रहे हैं, विश्वास के साथ बात कर रहे हैं, विकास से भरपूर माहौल के बीच में बात कर रहे हैं। हम ये जानते थे कि कुछ लोगों के इस तरह के जो कड़े फैसले हैं कुछ लोगों के लिए दिक्कत का कारण बनेंगे, और इसलिए जो है वो अगर आप देखें तो जो करप्शन और कुशासन की पूरी तरह से मंडली थी, बेईमानों का पूरा जो है वो बाहुबली थे, वो जो है वो आज हताश और निराशा के साथ जो है वो पूरे देश में जो है वो काला दिवस मना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि उनके जो काले कारनामे थे उन काले कारनामों पर पानी फिरना शुरू हुआ है, और चौतरफा जो है वो ऐसे लोग जो लोग की जनधन की लूट और जनधन के जनता के गाढ़ी कमाई पर डाका डालते रहे हैं, ऐसे लोग और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम हुआ है। उसके अलावा मैं आपको वो दूंगा, एक नोट भी, उसमें कुछ आंकड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए एक बहुत बड़ा फैसला था। मैं ये जानता हूं कि इस फैसले से जब नोटबंदी हुई तो उस फैसले से देश के आम लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हम देश के लोगों को नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं कि परेशानी के बावजूद, दिक्कतों के बावजूद जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी उसमें उसकी नीयत पर किसी ने शक नहीं किया। और कोई भी बड़ी क्रांति होती है, कोई भी बड़ा अभियान होता है तो समाज का उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे देश के लोगों ने, मेरे देश के आम लोगों ने इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके एक स्वर से काले धन और भ्रष्टाचार के खात्मे की हिस्सेदारी, भागीदारी की। आज जो है वो लगभग 1 साल हुआ है जब नोटबंदी हुई थी, और इस 1 साल में पूरे देश भर में कांग्रेस और कांग्रेस का करप्शन का कुनबा काला दिवस मना रहा है। हम उनसे केवल 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि काला दिवस क्यों मना रहे हैं। वो इसलिए मना रहे हैं कि उनके जो काले कारनामे थे वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो उजागर हो रहे हैं, या इसलिए मना रहे हैं कि अरबों खरबों रुपया जो जनधन की लूट उनके समय में हुई थी, कहीं 1,76,000 करोड़ की लूट हो रही थी, कहीं 1,86,000 करोड़ की लूट हो रही थी, कहीं अरबों खरबों की लूट हो रही थी, कहीं कोल ब्लॉक आवंटन की लूट दिखाई पड़ रही थी, कहीं 2G स्पेक्ट्रम की लूट दिखाई पड़ रही थी, तो उस लूट को छूट बंद हो गई है, इसलिए वो काला दिवस मना रहे हैं। क्या वो इसलिए काला दिवस मना रहे हैं कि जो कांग्रेस के करप्शन का कुनबा है उस तक कानून के हाथ पहुंच चुके हैं, और उस तक कानून के उस तक उसकी गर्दन तक कानून के हाथ पहुंच गए हैं, इसलिए वो घबराए और हताश और निराश हैं, और इसलिए काला दिवस मना रहे हैं। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार जिस मजबूत, ईमानदार, राजनीतिक, राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ देश के हितों के लिए, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए और बेईमानों के बंटाधार करने के लिए काम कर रही है, उसको और मजबूती से करेगी, और आने वाले दिनों में इस तरह के काले दिवस मनाने वाले लोगों का मुंह काला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इसको सारे देश के अंदर मना रही है,
और हर जो राज्य की राजधानी में जो पार्टी की तरफ से किसी ना किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी आज वहां पर लगी है। आज चंडीगढ़ के अंदर नकवी जी की इस कार्य के लिए जिम्मेवारी लगी। मैं समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा नकवी जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपके साथ मुखातिब हों आज के इस एंटी ब्लैक मनी डे। आज एंटी ब्लैक मनी डे, काला धन विरोधी दिवस। सभी लोगों को मालूम है कि एक साल पहले भ्रष्टाचार और काले धन पर एक बड़ी चोट करते हुए और भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बड़े कदम को उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया था, और वो फैसला डिमोनेटाइजेशन का था, विमुद्रीकरण का था, जिसे नोटबंदी के रूप में कहा जाता है। और उसका एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर, देश में जो काले धन के कुबेर थे उन पर, और बेईमानों पर बहुत बड़े असर पे पड़ा है। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कुछ मित्र कहते रहते हैं कि साहब मोदी सरकार बदले की भावना से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी की सरकार बदले की भावना से काम करती तो कांग्रेस के करप्शन की कुंडली और बेईमानों की मंडली जेल में होती। इसलिए इतना स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी रूप में बदले की भावना से करते तो जो कांग्रेस के करप्शन की कुंडली है और बेईमानों की मंडली है वो बाहर ऐसे घूम नहीं रही होती। हम बदले पर नहीं बल्कि बदलाव पर यकीन करते हैं, और इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है। ये बात सही है कि जिस संकल्प को लेकर के हम केंद्र में आए थे वो हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला संकल्प था कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त व्यवस्था देना। और भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त व्यवस्था देने का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमने मजबूती के साथ पूरा किया। रिफॉर्म के माध्यम से, परफॉर्म के माध्यम से, ट्रांसफॉर्म के माध्यम से। और रिफॉर्म की दृष्टि से हमने आर्थिक क्षेत्र में रिफॉर्म किए, प्रशासनिक क्षेत्र में रिफॉर्म किए, चुनाव के क्षेत्र में रिफॉर्म किए, और संसदीय व्यवस्था के क्षेत्र में भी रिफॉर्म किए। ये पहला मौका है जबकि कोई सरकार जो आती थी वो कानून पे कानून बनाती थी। हमने कानून बनाया ही नहीं बल्कि हमने कानून को खत्म भी करने का फैसला किया, और लगभग जो है वो 2000 से ज़्यादा कानून जो बिल्कुल जिसका कोई बहुत प्रभाव नहीं था और वो कानून की किताबों में भरे हुए थे, उनको हमने ख़त्म किया। बेनामी संपत्ति से जैसे मजबूत कानून, उसके अलावा जो है वो देश के आर्थिक ताने बाने को कैसे मजबूत किया जा सके, किस तरह से काले धन के कुबेरों का खात्मा किया जा सके, किस तरह से आम गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाई जा सके, इस संकल्प को लेकर के हमने काम आगे किया, और जिसका कि प्रभाव और जिसका कि नतीजा आज जो है वो देश में साफ तरीके से दिख रहा है। फ्रेंड्स, जिस समय मोदी जी की सरकार आई थी, आप सबको मालूम है कि क्या माहौल था। चौतरफा भ्रष्टाचार, चौतरफा घोटाला, चौतरफा जनधन की लूट। मैं मानता हूं कि ये जो एक दुष्प्रचार किया गया कि साहब सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई,
सारा बिजनेस बंद हो गया, सारे व्यापार ठप पड़ गए, नोटबंदी और उसके साथ साथ जीएसटी को भी जोड़ा गया है। मैं आपको एक बात बता दूं बहुत स्पष्ट कि जीएसटी का जहां तक प्रश्न है, जीएसटी पर सरकार लोगों के फीडबैक, लोगों के जो सुझाव है उसके आधार पर समय समय पर जो जीएसटी काउंसिल है वो काम कर रही है और उसमें बड़े पैमाने पर अभी कुछ परिवर्तन हुए हैं। कुछ मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल 1-2 दिन में और बड़े जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर परिवर्तन करने वाली है। तो इसलिए जो है वो ये जो बेईमानों और भ्रष्टाचारियों का व्यापार बंद हुआ है और जो जनधन की लूट और जनधन के जनता के अधिकारों पर डाका डाल रहे थे उनकी दुकानें बंद हुई हैं और इसलिए जो है वो अपनी बेरोजगारी को देश की बेरोजगारी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। जी आप बताइए। आपने पहले हफ्ते बोला कि हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब कि आप दोषियों को बचा रहे हैं, आपको करना चाहिए था उन पर कार्रवाई जो भी होती है। देखो ऐसा है, एक बात बताऊं मैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब और हमारे और पार्टी के लोग, जितना जुल्म, जितना अत्याचार, जितना अन्याय इन पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उन पर गुजरात में किया है, हर दिन झूठे मुकदमे, हर दिन उनको सीबीआई की कोर्ट में एक चीफ मिनिस्टर को तलब करना, दिन भर उनके साथ पूछताछ करना, पूरे देश में पूरी दुनिया में उनकी तस्वीर और उनकी छवि खराब करना। अगर वो उसका 1% भी बदले की भावना से काम करते तो कांग्रेस के करप्शन के कुनबे के लोग कारागार में होते, सुनिए कारागार में होते। और वही नहीं, कांग्रेस के करप्शन के कुनबे नहीं बल्कि जो है वो, देखिए मुझे लगता है कि लेस कैश की आदत बढ़ी है। लेस कैश जो है वो नई जनरेशन भी देखें और आज जो है वो जो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि आज छोटा सब्जी वाला भी जो है वो आपकी प्लास्टिक, आपका जो है वो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है। आज जो है वो छोटा से छोटा दुकानदार भी जो है वो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो एक परिवर्तन आया है ये मामूली परिवर्तन नहीं है। गांव का व्यक्ति भी, गांव में जो छोटा दुकानदार है, जो गांव में छोटा काम करने वाला है, वो भी जो है वो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है और लोगों की कार्ड से, प्लास्टिक मनी से ट्रांजैक्शन की आदत बढ़ी है। हम ये नहीं कहते कि एकदम कैश लेस नहीं है, लेस कैश की बात हम कर रहे हैं और इस लेस कैश से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम मानते हैं कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप लेगी। एक बात समझ लीजिए आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है ट्रांजैक्शन पीरियड एक बहुत बड़ा बदलाव का एक पीरियड है और कोई और सरकार होती, इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी तो हम जो है वो ऐसे निर्णय करते जो लोक लुभावने निर्णय होते हैं, लॉलीपॉप निर्णय जिसे कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हमने जो है लोगों के हितों वाले, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से संबंधित हो, चाहे ORP, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो जो है वो डॉक्टर्स की एज और डॉक्टर्स की पे से संबंधित हो, उसके अलावा हमने चाहे वो एजुकेशनल रिफॉर्म हो उससे संबंधित हो, हमने एक बहुत बड़ी श्रृंखला जो है वो इस 3 सालों में की है। इसलिए जो है हम मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पीरियड है और मैं मानता हूँ जनता का इसमें पूरा सपोर्ट है। जिस दिन नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद जो विमुद्रीकरण कह सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन कह सकते हैं, उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव हुआ और नोट बदली और नोटबंदी और विमुद्रीकरण और डिमोनेटाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पीरियड जिसे कह सकते हैं, लोग लाइन में लगे हुए थे, कैश प्रॉब्लम आ गई थी, जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार उस वक्त लोगों ने किया था पार्लियामेंट से लेकर के और सब जगह पर जो है वो हाहाकार मचा हुआ था। उसके बाद देश में जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, उत्तर प्रदेश, वहाँ चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ छप्पर फाड़ करके वोट किया, वोट ही नहीं दिया
बल्कि ये जो विमुद्रीकरण था, जो डिमोनेटाइजेशन था, जो नोटबंदी थी, उसकी नीयत पर और उसकी नीति पर मुहर भी लगाई। तो इसलिए चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे आने वाले दिनों में कर्नाटक का चुनाव हो या अन्य राज्यों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदार राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं मानता हूँ मनमोहन सिंह जी बहुत शरीफ आदमी हैं। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे और अनुभवी नेता हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके मुंह में जो है वो शब्दों को डाल करके उनके सम्मान को भी अब खराब कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी उन पर जो है उनको डिक्टेट करती थी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह का अपमान करती है सरदार मनमोहन सिंह जी का, नॉनसेंस और न्यूसेंस करके उनके तमाम फैसलों को ये जो वर्तमान में कांग्रेस के युवराज हैं वो फाड़ दिया करते थे। नॉनसेंस और न्यूसेंस सब लोग याद होगा। और आज भी वही काम कर रहे हैं, अपमान करा रहे हैं उनका। एक अच्छे अर्थशास्त्री जिनको दिल से मालूम है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रिफॉर्म का फैसला किया है, वो फैसला जो है वो देश के हित में है, देश के लोगों के हित में है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। उसके बावजूद भी मजबूरी में उनको खड़ा करके और उनसे बात कहलाई जा रही। जो व्यक्ति कभी बोलते नहीं थे उनसे बार बार बुलवा करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है।